शुक्रवार स्पेशल कथा लक्ष्मी माता और श्रद्धा की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण सी लड़की रहती थी। उसका नाम श्रद्धा था। नाम की तरह ही उसका मन भी श्रद्धा से भरा हुआ था। वह बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उसका हृदय पवित्र था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर इस संसार से चले गए थे। तब से वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। उसका एक ही विश्वास था, जो कुछ भी है मां लक्ष्मी की कृपा से है, और जो नहीं है वह भी मां की ही इच्छा है। श्रद्धा की भक्ति हर शुक्रवार श्रद्धा का सबसे प्रिय दिन होता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, नदी से पानी लाकर स्नान करती, साफ सुथरे कपड़े पहनती और अपनी झोंपड़ी के कोने में बने छोटे से मंदिर में दीपक जलाती। मंदिर में बस एक पुरानी सी लक्ष्मी माता की तस्वीर थी, जो किसी ने दान में दी थी। तस्वीर के रंग थोड़े फीके हो चुके थे, लेकिन श्रद्धा के मन में मां की छवि बहुत उजली थी। वह हर शुक्रवार व्रत रखती, ना फल न मिठाई, बस सच्चे मन से पूजा। वह कहती, मां मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी दादी स्वस्थ रहें और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। गांव वालों का व्यवहार, गांव के कुछ लोग श्रद्धा की भक्ति का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, गरीब लड़की, लक्ष्मी की पूजा करके क्या मिलेगा? तो कोई हंसकर कहता, लक्ष्मी तो अमीरों के घर जाती है। लेकिन श्रद्धा इन बातों से कभी दुखी नहीं हुई। वह जानती थी कि मां लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि शुद्ध मन में वास करती हैं। संकट का समय, एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया। श्रद्धा के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए। कई दिन ऐसे बीतने लगे जब घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं होता। एक शुक्रवार की सुबह दादी बहुत बीमार पड़ गई। दवा के लिए पैसे नहीं थे। श्रद्धा पहली बार रोई। वह लक्ष्मी माता के सामने बैठकर बोली, मां, अगर मैंने कभी कोई गलती की हो तो मुझे दंड दो, लेकिन मेरी दादी को कुछ मत होने देना। उस दिन उसने व्रत भी नहीं तोड़ा, जबकि वह खुद भूख से कांप रही थी। उस रात का चमत्कार, उसी रात श्रद्धा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा एक दिव्य प्रकाश से भरा हुआ आकाश, कमल के फूलों से सजा हुआ मार्ग, और उस मार्ग पर स्वर्ण आभा से चमकती लक्ष्मी माता। मां के हाथों में कमल थे, चेहरे पर करुणा थी। मां ने मधुर स्वर में कहा, श्रद्धा, मैंने तेरी भक्ति देखी है, लेकिन क्या तू मुझे सिर्फ अपने दुख में याद करती है? श्रद्धा हाथ जोड़कर बोली, नहीं मां, सुख में भी दुख में भी बस आपको ही याद करती हूं। मां मुस्कुराई, कल तेरी परीक्षा होगी, याद रखना, सच्ची लक्ष्मी वहीं आती है जहां करुणा और त्याग होता है। इतना कहकर मां अदृश्य हो गई। परीक्षा का दिन, अगले दिन सुबह श्रद्धा की झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी स्त्री आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में भूख थी। वह बोली, बेटी, 3 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। श्रद्धा के पास उस दिन सिर्फ एक ही रोटी थी, जो उसने दादी के लिए बचाकर रखी थी। उसके मन में क्षण भर के लिए द्वंद्व हुआ। अगर यह दे दी तो दादी क्या खाएंगी? फिर उसे मां लक्ष्मी के शब्द याद आए। उसने बिना देर किए वह रोटी बूढ़ी स्त्री को दे दी। बूढ़ी स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटी, तू बहुत धनवान है। श्रद्धा आश्चर्य में पड़ गई। मां, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई, और उसी क्षण वह लक्ष्मी माता के दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। मां लक्ष्मी का वरदान, पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। मां लक्ष्मी ने कहा, तूने अपनी अंतिम रोटी भी बांट दी, यही सच्ची समृद्धि है। मां ने झोपड़ी की ओर देखा। वह झोपड़ी धीरे धीरे एक सुंदर घर में बदल गई। दादी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। मां बोली, श्रद्धा, मैं तुझे केवल धन नहीं दूंगी, मैं तुझे ऐसा हृदय दूंगी जो कभी गरीब नहीं होगा। मां ने वरदान दिया कि श्रद्धा का घर कभी खाली नहीं रहेगा। उसके जीवन में जो भी आएगा भूखा नहीं जाएगा, और उसका नाम दूर दूर तक दया और भक्ति के लिए जाना जाएगा। इतना कहकर मां कमल पर विराजमान होकर अंतर्ध्यान हो गई। श्रद्धा का नया जीवन। कुछ वर्षों में श्रद्धा ने गांव में एक छोटा अन्न क्षेत्र खुलवाया। वह आज भी हर शुक्रवार व्रत रखती है, लेकिन अब वह प्रार्थना में कहती है, जहां श्रद्धा है वहीं लक्ष्मी है। सीख कथा का संदेश। लक्ष्मी माता केवल धन की देवी नहीं, करुणा और धर्म की देवी है। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, त्याग से होती है। शुक्रवार को किया गया सच्चे मन का व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे momo_भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।
माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।